सद्भावना भवन के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न। रक्षाबंधन की आध्यात्मिक व्याख्या और ईश्वरीय संदेश का अलौकिक महत्व, यह बात बीके नम्रता ने कही। हुसैनाबाद के सद्भावना भवन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें उक्त विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रवक्ता बीके नम्रता राजयोगिनी ने हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार की कलाई पर स्नेह एवं पवित्रता के सूचक राखी को बांधकर उनकी दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से कामना की। मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का अर्थ ही होता है रक्षा के लिए बंधन। हालांकि बंधन किसी को भी प्रिय नहीं होता है, परंतु यहाँ इसका अर्थ यही है कि अपनी उन आसुरी प्रवृत्तियों से रक्षा के लिए मर्यादाओं के बंधन में बंधना, जिसके कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में यह बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता है, क्योंकि जो व्यक्ति आसुरी शक्तियों से मुक्त है वे इस दुनिया में सबसे स्वतंत्र है। मनुष्य आत्माओं को आसुरी शक्तियों से रक्षा करने तथा दैवीय शक्तियों के आह्वान करना ही इस रक्षाबंधन का उद्देश्य है। रक्षाबंधन का प्रारंभ यदि ईश्वरीय संदर्भ में देखा जाए तो श्रावण मास परमात्मा शिव का मास माना जाता है। उसमें भी पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। इसका अर्थ यही है कि स्वयं परमात्मा ने इसकी प्रारंभ की है। इस पर्व के पीछे यही संदेश है कि भाई बहन की समान पवित्रता सर्व मनुष्यों को, सर्व प्राणियों के प्रति धारण करना चाहिए। इससे ही वह 16 कला संपन्न, संपूर्ण सत्व प्रधान बन सकता है, क्योंकि जब तक अपवित्रता का दाग है तब तक न तो वह संपूर्ण हो सकता है और न ही वे आसुरी संस्कारों से अपनी रक्षा कर सकता है। इसका महत्व भूलने के कारण ही आज भाई बहन के रिश्तों पर भी अंगुलियां उठने लगी हैं। पुनः भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पुनर्स्थापित करने, एक श्रेष्ठ और मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करने, सद्भाव पूर्ण संसार की रचना, पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने तथा सर्व मनुष्यात्माओं को पवित्रता के संकल्प में बंध कर सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनकर हर एक को इसकी पहल करने का ईश्वरीय संदेश है। परमात्मा शिव पुनः अवतरित होकर अपने दिव्य कर्मों द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा से सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की रचना कर रहे हैं। हम सभी मनुष्यात्माएं एक शिव पिता की संतान, आपस में भाई बहन है। इसलिए हमें एक दूसरे की पवित्रता की रक्षा के लिए इस रक्षाबंधन को अपने पवित्र रहने और दूसरे के लिए प्रेरित करने के दृढ़ संकल्प के साथ बांधने की आवश्यकता है। यह समय परिवर्तन का समय है। आसुरी दुनिया समाप्त होकर दैवीय दुनिया के आगमन का है। इसलिए हम परमात्मा द्वारा दिए जा रहे पवित्रता के इस प्यारे बंधन को समझकर अपने जीवन में उतारते हुए इसकी एक ऐसे समाज की स्थापना में मददगार बने जहां सिर्फ पवित्र रिश्तों का साम्राज्य हो। इस दृष्टिकोण से रक्षाबंधन का पर्व मनाने की आवश्यकता है, तभी इसकी सार्थकता है। यही ईश्वरीय संदेश है और भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन का भी। तो आइए इस पवित्र पर्व पर इस संकल्प के साथ रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन तक ही नहीं बल्कि सर्व लोगों के साथ यह पर्व मनाएं। मौके पर बीके पूनम, बीके नीरज, धीरज, कुणाल, राजकिशोर, मुकेश, शोभा आदि उपस्थित थे। रिपोर्ट उत्तम कुमार की। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा सद्भावना भवन, मधुशाला रोड, जपला की तरफ से सभी देशवासियों को आज रक्षाबंधन पवित्र त्योहार के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार हम सदियों से मनाते आए हैं। भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता आज के दिन स्नेह को प्रकट करता है। क्या वास्तव में यह इतना बड़ा पवित्र त्यौहार बस भाई बहन के रिश्ते के लिए ही हो सकता है? वास्तव में अगर हम इसके आध्यात्मिकता के नज़र से इसको देखा जाए तो यह रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है, स्वयं परमपिता परमात्मा जो पतित पावन कहलाते हैं, वह सभी आत्माओं को, चाहे वो शरीर के नाते से भाई हो या बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी आत्माओं के प्रति परमपिता परमात्मा का प्रेम और पवित्रता का वरदान प्राप्त करने का त्यौहार है। परमपिता परमात्मा जब सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए जब इस धरा पे अवतरित होते हैं तो सभी आत्माओं को पवित्रता का वरदान देते हैं, पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। वास्तव में यही है सच्ची राखी बांधना। आज हम सभी को अपने मन वचन कर्म से यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन को मन वचन कर्म से पवित्रता के
पवित्रता को प्रकट करेंगे, मतलब हमारा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होगा, पवित्र कर्म करेंगे, पवित्र सोचेंगे, शुभ सोचेंगे, शुद्ध सोचेंगे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तभी हम परमात्मा के बच्चे या फिर रक्षा का त्यौहार, राखी का त्यौहार मनाने वाले कहलाएंगे। राखी का त्यौहार बस एक बहन की रक्षा के लिए ही नहीं है, स्वयं की रक्षा और साथ साथ पूरे विश्व की रक्षा, और यह पूरे विश्व की रक्षा बिना पवित्रता के नहीं हो सकती, इसीलिए राखी का त्यौहार इतना पवित्र है। और दूसरी शुभकामनाएं, हम जो आज कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं या फिर जो दूसरे दुखों और बीमारियों से लड़ रहे जो आत्माएं हैं, उनके लिए शक्ति का एक वाइब्रेशन देने का आज का दिन है, ताकि हम स्वयं को पवित्रता की शक्ति से प्रकट करें, भरपूर करें और उन दूसरी आत्माओं के प्रति जो दुख से, बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको हम अपनी इस शक्ति को प्रदान करें। तो यह शक्ति बिना प्यूरिटी के, बिना पवित्रता के हो नहीं सकती है। इसीलिए राखी का त्यौहार बस एक ही दिन नहीं, सदा हम अपने जीवन में राखी जैसी पवित्रता को अपनाएं और हर मनुष्य आत्माओं के प्रति, अपने सभी भाई बहनों के प्रति, पूरे विश्व के लोगों के प्रति रक्षा का एक संकल्प लें, रक्षा करने का एक संकल्प लें। ओम शांति।